हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एरिया यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं एस्टिमेट एंड कोस्टिंग का अपना जो लेक्चर 14 है, आज हम वो कंटिन्यू करेंगे। और इसमें मैं आपसे सेंटर लाइन मेथड की बात करूँगा। तो देखिए, इससे पहले एक मेथड था लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड, वो मैं कंप्लीट एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इन डिटेल मैंने वो आपको बताया है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे सेंटर लाइन मेथड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मैं आज आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, पहले तो मैंने एक 1 रूम का, फिर मैं 2 रूम का बताऊँगा। 2 रूम के बाद मैं आपको देखिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, बढ़िया क्वेश्चन है। फिर इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, कंप्लीट लास्ट तक बने रहिए। एक बार पूरी वीडियो को देख लीजिए, कहीं समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लास्ट तक देख लीजिए। ऐसा आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। बस आप कंप्लीट बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम एस्टिमेट करते हैं तो मेथड थे लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड, या आउट टू आउट इन टू इन मेथड, या सेपरेट इंडिविजुअल वॉल मेथड। तो अब एक दूसरा मेथड है जिसका हमें है सेंटर लाइन मेथड। ये मेथड उससे बहुत कम टाइम लेता है और इसमें जो है थोड़ी सी केयरफुल हमको रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें डिडक्शंस वगैरह होते हैं, वो भी अब आपको मैं बताने वाला हूँ बस। लेकिन ये मेथड जो है आपको एक्यूरेट देता है और कम टाइम में आपका सॉल्व हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्या है, एक मैंने रूम लिया है 6 मीटर बाई 5 मीटर का। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मैंने एक आपका रूम लिया है 6 मीटर बाई 5 मीटर का। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रूम में जो 6 मीटर बाई 5 मीटर की डायमेंशन हमको दिए हैं, ये कैसे कैसे दिए हैं। तो अगर ये 6 मीटर बाई 5 मीटर का, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका रूम है वो रूम ये है आपका, ये वाली जो वॉल दिख रही है ना, ये आपको रूम की इनर वॉल है, और ये आपकी जो बाहर बाहर है ये क्या है, आउटर वॉल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इतने एरिया में जो है ये आपकी दीवार है, यानी कि वॉल है। वॉल की जो मैंने थिकनेस ली है, यानी कि जो वॉल है वो कितनी मोटाई की है, वो मैंने मान के चली है कि यूनिफॉर्म वॉल है आपकी कितनी थिकनेस की, 30 सेंटीमीटर की। 30 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.30, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसको हमने चेंज कर लिया तो 0.30 मीटर आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या कीजिए, आप इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कैसे ड्रॉ करनी है, देखिए क्या कीजिए, आप चारों तरफ से आप इसके कॉर्नर बना लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका तो वैसे ये रहता है कि आप यहाँ से इसको बंद कर लीजिए, जितने भी कॉर्नर है इसको पहले आप इधर देखिए, इसको बंद कर लिया। ये आपको डॉटेड डॉटेड करना है, मतलब अपने जो है पहले प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ ऐसा। लेकिन जब आप इसके हैबिट चले जाएंगे तो आप किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट कर पाएंगे आप। इसके लिए मैंने आपको बताया, इस तरह से चारों को बंद कर लीजिए। पहले अब देखिए, पहले बॉक्स पर आ जाएंगे ऊपर, इसका सेंटर मार्क कर लीजिए, इसका सेंटर मार्क कीजिए सेकंड वाले का। अब नीचे आ जाएंगे थर्ड वाले पर, इधर मार्क कीजिए, इधर फोर्थ वाले का सेंटर मार्क कीजिए। तो फोर्थ वाले का जब सेंटर मार्क कर लिया आपने, अब क्या कीजिए, आप इनको जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब आपको ड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है कि इसको जो है यहाँ से, ये सॉरी कोई बात नहीं, डिलीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके सारे सेंटर को मिलाते जाना है। थोड़ा सा डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ तो गए। सारे सेंटर को हमको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकता है, मैं उसका तुरंत से तुरंत रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए, अब हमने इस तरह से क्या ड्रॉ कर ली, सेंटर लाइन। ये डॉटेड डॉटेड ड्रॉ करते हैं, आप इसको कम्प्लीटली पूरी लाइन एक साथ इस तरह से मत ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए क्या करते हैं, अब आप इसको काउंट कर लीजिए कि यहाँ तो एक ही रूम है, तो आप इसको आराम से इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ की कितनी लेंथ है। लेकिन अगर यहाँ 2 रूम आते हैं, 3 रूम आते हैं, फ्रेम होता है, तो वहाँ देखिए अलग है प्रोसीजर बिल्कुल। तो उसकी भी अभी आगे आपसे बात करूँगा। तो पहले 1 रूम का आपको बता देता हूँ। देखिए, ये अंदर अंदर जो इसकी डायमेंशन थी वो कितनी थी, रूम की 6 मीटर। अंदर अंदर कितनी थी, 6 मीटर। तो देखिए 6 मीटर ऐसे थी। अब क्या है कि ये जो पूरी दीवार है, इधर देखिए लेफ्ट साइड में, ये पूरी दीवार जो है वो 30 सेंटीमीटर की है। कितने की है, 30 की। तो लेकिन हमने क्या लिया है, हमने आधी लाइन ली है। क्या ली है हमने, आधी, क्योंकि सेंटर में हमें चलना है। तो जब हमने हाफ ली तो ये कितनी हो गई भाई, 30 सेंटीमीटर की पूरी दीवार, और हाफ कितने की हो गई, 15 सेंटीमीटर की। तो 6 मीटर ये हो गई। इसमें इधर 0.15 इधर की ऐड करेंगे और 0.15 इधर की ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ मैंने जो है 30 सेंटीमीटर की बोल ली है। तो कितना हो गया, 6 मीटर। तो आपका ये हो गया 6 मीटर हो गया आपका। अब देखिए, अब आपको इसको क्लियर दिखाता हूँ। 6 मीटर ये हो गया, प्लस इधर की हमने आधी इधर की ऐड की लेफ्ट साइड की, तो 0.15, क्योंकि 30 सेंटीमीटर की थी, इसको सेंटीमीटर को पहले मीटर बनाया, 0.30। फिर अब उसको अपॉन 2 करा, क्योंकि आधी दीवार ले रहे थे और इधर भी आधी दीवार ले रहे थे, इसमें 0.15 और ऐड कर लिया। तो ये कितनी आ गई हमारी, मैं देखिए पूरा लिख देता हूँ कि आपकी जो भी वैल्यू आई ये आपके पास 6.30। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से वैल्यू जो आई 6.30 आई एक साइड की। अब देखते हैं, अभी तो हमने क्या ली है, हॉरिजॉन्टल ली थी। अब हमें ये वर्टिकल भी देखिए, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आप देखिए, अभी हमें ये वर्टिकल वाली भी तो लेनी है। अभी तो हमने ये ली थी, तो अभी कैसे लेंगे, तो देखिए मैं इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ।
ये लाइन डॉटेड है, मैंने समझाने के लिए सिर्फ आपको एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, बाकी इसमें डॉटेड लाइन ही है। तो देखिए इनर टू इनर तो 5 मीटर हो गई, 5 मीटर से ऊपर बढ़ेंगे, आधी वॉल पूरी वॉल 30 सेंटीमीटर की, तो आधी वॉल 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर नीचे, तो कितना टोटल हो गया 30 सेंटीमीटर। यानी कि 5 में 30 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5.30 मीटर। तो अब आपके पास सेंटर लाइन की आपको डायमेंशन मिल चुकी है 6.30 इंटू 5.30। अभी तो आपको सेंटर लाइन की डायमेंशन मिली है, अब आपको सेंटर लाइन की लेंथ निकालनी है, कितनी लेंथ होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए अब आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। देखिए ये वाली सबसे ऊपर देखिए आप, एक लाइन ये हो गई ऊपर, एक लाइन देखिए नीचे हो गई, तो ये तो हो गई 2, यानी कि 6.3 वाली तो 2 लाइन हो गई, ठीक बात। और 5.3 वाली देखिए, 5.3 वाली क्या हो गई, इधर देखिए राइट साइड में 5.3 की एक, और इधर लेफ्ट साइड में 5.3 वाली भी कितनी हो गई 2। तो अब आप क्या कीजिए 6.30 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, 5.30 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, तो देखिए क्या आएगा, बता देता हूँ आपको। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और कैलकुलेशन खुद से कीजिए। देखिए जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, लेकिन खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश करें, मैं तो आपका सोल्यूशन बता ही दूंगा। तो चलिए करते हैं इसको, क्या आएगा 6.30 इधर था हमारा, 6.30 की जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा आपका, ये 12.6 आ जाएगा। इधर की हमने कितनी ली थी 5.30, और इसकी जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी 10.6 आ जाएगी। तो जब 10.6 आके 12.6 को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, देखिए ये आ गया 23.2। तो जो हमारी सेंटर लाइन आ गई है वो आ गई है हमारे पास 23.2। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपकी सेंटर लाइन की, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नेट सेंटर लाइन डिस्टेंस इज इक्वल टू, या सेंटर लाइन लेंथ जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, कितनी आई थी हमारे पास 23.2 मीटर। अब इस वैल्यू को आप मानकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा भी क्वेश्चन होगा, अभी तो लास्ट में आप देखिए क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको पूरा, आप मजा आप आ जाएगा आपको, आप बने रहिए बस लास्ट तक। अभी तो ये क्या, ये हमने जो लिया था ये कैसा लिया था, ये लिया था हमने 1 रूम का, ठीक है, क्या था ये 1 रूम का। अब हम लेंगे 2 रूम का। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए यहाँ पोस्ट कर लीजिए, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। क्योंकि देखिए हम भी अपने पूरे एफर्ट लगा रहे हैं, हम भी आपको सारा कंटेंट फ्री में दे रहे हैं, किसी तरह का आपको पेड कंटेंट नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री दिया जा रहा है और बेस्ट क्वालिटी आपको दी जा रही है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम 2 रूम के लिए। देखिए 2 रूम के लिए जब इसमें क्या है, मैंने आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये एक रूम मैंने ये अंदर लिया है, दूसरा रूम ये इसके एडजेसेंट में ही है, बीच में ये वॉल है, और एक ये इसकी साइड में आउटर आप देख सकते हैं ये वॉल है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ 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 सब ये सब वॉल है, बीच में भी ये वॉल है। तो जितनी भी वॉल है मैंने सारी वॉल 30 सेंटीमीटर की कंसिडर कर रखी है, कि सारी वॉल जो है हमारी 30 सेंटीमीटर की। रूम की डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ, रूम की डायमेंशन क्या है। तो रूम की डायमेंशन जो है वो 3x2 है, यानी कि 3 मीटर ऐसे और 2 मीटर ऐसे, 2 मीटर वर्टिकल और 3 मीटर हॉरिजॉन्टल, यानी कि ऐसे मैं लिख भी देता हूँ 3 मीटर, ठीक है। और इधर को आपको वर्टिकल में क्या है, ये है आपकी 2 मीटर। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आप बना लीजिए अपनी कॉपी में, और आप देखते हैं फिर आगे कैसे करना है। तो सबसे पहला काम तो हमको वही करना होता है कि सेंटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए आइए चलिए सेंटर लाइन साथ में ड्रॉ करते हैं। अब आप डायरेक्ट ड्रॉ कीजिए कॉर्नर पर, अब आपको कॉर्नर बनाने की जरूरत नहीं है, अब आप सीख चुके हैं, आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने सेंटर लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है, इसलिए थोड़ा सा नीचे खिंच हो गई है, पर लेकिन आपको ढंग से ड्रॉ कीजिएगा, सही से ड्रॉ कीजिएगा। तो हमने इस तरह से, देखिए बीच में क्यों ड्रॉ की, क्योंकि बीच में भी तो वॉल थी, इसलिए बीच में भी हमने लाइन ड्रॉ करी। अब हम सेंटर लाइन की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कितने का था, 3/2 का था। ये ऐसे इनर टू इनर कितनी थी, 3 मीटर, और ऐसे कितनी थी, ऐसे थी आपकी ये 2 मीटर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप सेंटर लाइन अपनी कॉपी में लिखते चलिए, साथ साथ बिल्कुल आप फोकस अपना यहाँ बना करिए, 1 सेकंड को भी कंसंट्रेशन नहीं दिया आपका लूज होगा तो आप कॉन्सेप्ट से हट जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना कि मैं क्या बताने वाला हूँ, क्योंकि यही मेन कंसेप्ट आने वाला है डिडक्शन का। तो डिडक्शन के कंसेप्ट पे हम जाने वाले हैं। तो आप सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले तो एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जंक्शन क्या होता है। देखिए जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आकर एक मतलब एक तरफ से आके एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। तो जैसे आप मैं रेलवे स्टेशन में सुनाऊंगा जंक्शन, जहाँ से किसी पर्टिकुलर 2 अलग अलग जो है रूट पर आपकी जो है रेलवे लाइन जा रही हो, वहाँ से हम बोल देते हैं कि इसे जंक्शन। इस तरह से ही जंक्शन होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें जंक्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, एक तो जंक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जंक्शन है। ये कौन सा जंक्शन है, ये टी जंक्शन है। टी कैसे बन रहा है, देखिए आप, ये इस तरह से टी बन रहा है ना, आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ। ये क्या है, हमारा टी बन रहा है। आप देख सकते हैं हमारा टी जंक्शन है। क्या है, टी जंक्शन। जंक्शन हमारा इधर ये भी है, ये हमारा एल जंक्शन है। क्या है, एल जंक्शन। लेकिन हम इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं करते, इसके लिए डिडक्शन होती नहीं। भी आगे बताऊंगा हम इसके लिए क्यों नहीं करते और टी के लिए क्यों करते हैं। टी जंक्शन इधर हमारा बन रहा है,
एक टी जंक्शन हमारा ऊपर ही बनेगा, ऊपर देखिए आप, ये यहाँ भी हमारा टी बन रहा है, तो यहाँ भी हम जो है आपकी डिडक्शन करेंगे। तो क्या होती है डिडक्शन, कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेंटर लाइन के फॉर्मूला है, अब उसके फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी, तो अब उस फॉर्मूले के लिए आप लिख लीजिए। तो देखिए जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है कि जो भी आपको सेंटर लाइन की निकालनी है, नेट सेंटर लाइन लेंथ, फॉर्मूला सब लिख लीजिए, नेट सेंटर लाइन लेंथ। अगर अपन, क्योंकि मैं देखिए हाथों हाथ में डिलीट कर दूंगा, मेरे पास स्पेस की कमी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप हाथों हाथ लिख लीजिए, नेट सेंटर लाइन लेंथ इक्वल टू, ये वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। उससे क्या होगा, जैसे कि आपने पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पूरा, उसके बाद आप लिख लीजिएगा अगली बार। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, चलिए सभी स्टूडेंट एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। नेट सेंटर लाइन लेंथ कितनी आ गई, जो टोटल सेंटर लाइन आपने निकाली थी अभी, वो टोटल, उसमें से हम माइनस करते हैं क्या, हाफ 1/2 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, टी का क्या मतलब है, थिकनेस ऑफ वॉल इंटू नंबर ऑफ जॉइंट। बस एक फॉर्मूला आप ये ध्यान रखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है, आप क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। अगर नहीं ध्यान है तक, तो भी आपका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा अभी कैसे करना है, तो भी आप इजीली कर पाएंगे। तो बहरहाल इस फॉर्मूले को आप देख लीजिए, क्या है कि टोटल सेंटर लाइन जो भी आएगी उसमें से माइनस कर दीजिएगा हाफ इंटू थिकनेस ऑफ द वाल। अगर वाल की थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ जंक्शन, जंक्शन देखें आप कितने जंक्शन है यहाँ पर, ये जो है जॉइंट्स, मैं जंक्शन को कहना चाह रहा हूँ, ऊपर एक जंक्शन नीचे एक जंक्शन, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, थिकनेस की वैल्यू 0.30 हो जाएगी अगर हम मीटर में लेंगे। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं भाई, प्रॉब्लम आती है, हर स्टूडेंट के साथ डाउट होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को डाउट नहीं आता, डाउट सबको आते हैं कोई पढ़ता है तो, इसलिए आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपको रिप्लाई दूंगा। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आप इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो वही सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जैसे बना रखी थी। ये ड्रॉ कर ली। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए, अब मैं आपको थोड़ा तेज बताने वाला हूँ क्योंकि आपको भी आप समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट। देखिए ये कितनी थी हमारी 3, और ये हमारी कितनी थी 2। देखिए एक रूम की 3 ये हो गई, दूसरे रूम की 3 ये हो गई, कितनी होगी 6, बीच में एक दीवार आई 30 सेंटीमीटर की, तो 6.30 मीटर हो गया। समझे नहीं समझे आप, देखिए 30 सेंटीमीटर की क्या है दीवार है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो कितना आ गया 0.30, तो 3 मीटर ये हो गया, लेफ्ट साइड में 3 मीटर राइट साइड में हो गया, तो कितना हो गया 6 मीटर, बीच में दीवार आ गई तो 6.3 मीटर, 6.3 में इधर का जोड़ेंगे 0.15 तो कितना हो गया 6.45, लेफ्ट साइड से जोड़िए तो कितना हो गया 6.60। तो जो ऊपर वाली सेंटर लाइन की लेंथ आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई 6.60। ठीक बात। अब हम इसमें निकालेंगे वर्टिकल में, वर्टिकल में जब निकालेंगे देखिए आपका जो है ये कितना आ गया 2 मीटर, 2 मीटर से ऊपर बढ़े 0.15 नीचे बढ़े तो कितना हो गया 2.30। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 6.60 तो वैसे आई थी और 2.30 वैसे आई थी। अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट घूमता है, जो जल्दबाजी में होगा, जो वीडियो को स्किप करके आगे आगे बढ़ा देगा वो यहाँ से गलती करता है, और जो अभी भी स्टूडेंट देख रहा है वो ये गलती नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, देखिए 6.60 वाली तो 2 वॉल हैं, एक वॉल ऊपर एक वॉल नीचे, लेकिन 2.30 वाली जो वॉल है वे 3 हैं, एक लेफ्ट में, एक बीच में और एक राइट में। तो इसीलिए 6.60 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में और 2.30 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। यही मेन चीज़ थी जो आपको समझ नहीं दी। अब आप जब 6.60 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 13.20, इधर 2.30 की 3 में करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, आप कर लीजिए इसको, जो भी वैल्यू आपकी आएगी मुझको बता दीजिए आप। देखिए मैं खुद लिख देता हूँ 6.90। अब आप नेट सेंटर लाइन को इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 20.10। कितनी वैल्यू आ गई 20.10। अब देखिए एक बार फिर से मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर से सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए यहाँ अब क्या है कि ये जो पोर्शन है इतना, ये तो मैं इसको हैच कर देता हूँ इसको। ये देखिए ये तो 2 बार काउंट हो गया, ये जो एरिया था इतना वाला पॉइंट, जो ये जो आपका पॉइंट एरिया था, मतलब ये तो 2 बार कंसीडर हो गया। 2 बार कैसे कंसीडर हो गया भाई, ये तो बताओ जरा। 2 बार देखिए ऐसे हो गया, जब हम एक बार तो हम इधर से ऐसे गिन रहे थे, हॉरिजॉन्टल जा रहे थे, एक बार हम इधर से वर्टिकल जा रहे थे, तो ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पर ऊपर की तरफ, ये जो है हमारा 2 बार काउंट हो गया। इसी को हटाने के लिए हम डिडक्शन करते हैं, इसीलिए उस फॉर्मूले में टोटल सेंटर लाइन के बाद माइनस से लिखा था 1/2 इंटू थिकनेस इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स। लेकिन जो हमारा एल वाला जो ऊपर 1 रूम का था, 1 रूम में तो ऐसी कहीं प्रॉब्लम आ ही नहीं रही थी, इसलिए वहाँ उस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करा। यहाँ जरूरत पड़ी इसलिए यहाँ कर रहे हैं, तो 20.10 तो यहाँ तक आ गया। अब इसमें से आप माइनस कीजिए क्या 1/2
इंटू थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है 0.30, नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं, एक जंक्शन ऊपर है दो, दूसरा जंक्शन नीचे है, तो 2 हो गई वैल्यू। 2 से 2 कट जाएगा, आपकी 20.10 में से 0.30 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो आपको यहाँ लिख लीजिए, वो वैल्यू आएगी आपकी 19.80। तो जो नेट सेंटर लाइन की लेंथ आई आपकी वो आ गई 19.80। आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो को तो लास्ट तक आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर हाँ प्रॉब्लम आ रही है, देखिए प्रॉब्लम आ रही है तो आती है, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप वीडियो को दोबारा देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। देखिए, ऑनलाइन लेक्चर्स का फायदा यही है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप 2 बार 3 बार जितनी बार आपकी मर्जी चाहे आप उस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में जब आप पढ़ते हैं कोचिंग्स में, देखिए पहले ऑफलाइन तो कोचिंग की फीस ही बहुत महंगी है, लेकिन अगर आप वहाँ एफोर्ड कर लेते हैं, अगर आप वहाँ फीस कोचिंग लेते हैं तो फिर उसमें क्या किया, टीचर ने अगर कॉन्सेप्ट समझा दिया तो उसके बाद अगर आपको फिर से घर पे जाकर उसको समझ में नहीं आया तो आपको या तो फिर से दोबारा से पूछना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं पूछ पाएंगे। तो इसलिए ऑनलाइन में फ़ायदा है कि वीडियो कितनी बार भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब आ गए हैं हम क्वेश्चन पर। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या गया है, देखिए अभी तो 1 रूम का क्वेश्चन लिया है। अगर सब कुछ सही रहा, अगर आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, वीडियो को शेयर अगर आप करते रहे, लाइक करते रहे, तो मैं 2 रूम का भी क्वेश्चन कराऊंगा और एक मैं आपको 3 रूम का और एक बिल्डिंग का पूरा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बस इसके लिए बशर्ते आपको वीडियो पर रेस्पॉन्स अपना बहुत अच्छा दिखाना है। ठीक है, वो हमारी बात की बात है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो मैं एस्टीमेट पढ़ा रहा हूँ ये अभी लगभग अब पूरा होने वाला है। इसमें कुछ 2-3 चैप्टर और रह गए हैं, उनको करा के एस्टीमेट को हम खत्म कर देंगे। तो देखिए रूम जो है वो 5 मीटर 4 मीटर का रूम दिया है। क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल एस्टीमेट हमें फाइंड करना है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन और ब्रिक वर्क। ईडब्ल्यू का मतलब होता है आपका अर्थवर्क, तो अर्थवर्क की आपको कैलकुलेशन करनी है और ब्रिक वर्क आपको निकालना है। तो देखिए अब कैसे, तो देखिए जो रूम दिया है वो दिया है 5 मीटर बाई 4 मीटर का, देख सकते हैं 5 मीटर अंदर है, 4 मीटर जो है आपकी वर्टिकल है, 5 मीटर हॉरिजॉन्टल है, 30 सेंटीमीटर की वॉल है। A B C D इस तरह से करके चारों पॉइंट हमने लिख दिए हैं। देखिए जिस स्टूडेंट ने पुरानी वीडियो देखी होगी लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल वाली, वही अब यहाँ से आगे समझ पाएगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है फाउंडेशन किस तरह से करते हैं, प्लान किस तरह से, सेक्शन क्या है, टेबल किस तरह से बनानी है, तो सब कुछ मैं प्रीवियस वीडियो में देख चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको आराम से देख सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद उसे देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। तो सबसे पहले वही सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो सेंटर लाइन ड्रॉ करी, देखिए आप ऊपर देख सकते हैं डॉटेड डॉटेड मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर रखी है। उस तरह से जब पूरी सेंटर लाइन ड्रॉ कर रखी है तो आप नीचे देखिए 5.3 4.3 5.3 4.3। अब आप डायरेक्ट कीजिए, देखिए 5 मीटर ऐसे हो गई पूरी, 0.15 इधर हो गई, 0.15 इधर हो गई, तो 5.3 तो ऐसे हो गई, ऊपर हॉरिजॉन्टल हो गई 5.3, कितनी है एक इधर भी है, तो एक 5.3 तो ये ऐड कर ली नीचे देखिए, और दूसरी 5.3 और ऐड कर ली, ऐसी इधर 4.3 एक ही हो गई, एक ही हो गई, तो 2 4.3 जब मैंने ऐड कर ली तो जो फाइनल आया मेरे पास आ गया 19.20 मीटर। तो ये मैंने नेट सेंटर लाइन ही लिखी हुई है, और इसमें देखिए किसी तरह के कोई, ये मैंने 2 बार लिख दिया है यहाँ पर, ये 2 बार लिख, मैंने गलती से लिख दिया 2 बार, लेकिन आपको जो है एक ही बार लिखना है। और ये जो मैंने यहाँ पर डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी तरह का टी जंक्शन नहीं बन रहा, इसलिए जो डायरेक्ट होगा वो आपका होगा 19.20। इसके बाद क्या है कि हमें प्लान है, इसमें मैंने यहाँ से एक सेक्शन काटा, तो वो सेक्शन मैंने यहाँ दिखा रखा है। जब सेक्शन काट के हम इधर को देखेंगे इसमें, तो हमें कुछ इस तरीके का व्यू नज़र आएगा। इसमें देखिए नीचे क्या है, नीचे तो सीमेंट कंक्रीट है, उसके ऊपर ब्रिक वर्क है, फिर यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ऊपर प्लिंथ लेवल, और प्लिंथ लेवल से ऊपर ये है। प्लिंथ लेवल से ऊपर का जो होगा वो आपका सब सुपर स्ट्रक्चर होगा, और नीचे का जो होगा वो सब स्ट्रक्चर होगा। यह मैंने बात आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। ठीक है, देखिए वाइवा में ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आप कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में अभी, तो वहाँ आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम टेबल बनाएंगे इस तरीके की, देखिए आप टेबल देख पा रहे हैं, अर्थ वर्क इन ऊपर लिखेंगे आप डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, नंबर कितनी क्वांटिटी है, मतलब 1 है 2 है, लेंथ लिखेंगे, ब्रेथ लिखेंगे, डेप्थ या हाइट लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक है, सर से एक टेबल बना लीजिए, सभी स्टूडेंट टेबल बना के तभी करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हमसे पूछा तो क्वेश्चन में सिर्फ अर्थवर्क और कॉन्क्रीट ही था। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर देता अर्थवर्क और कॉन्क्रीट पर, लेकिन मैंने सोचा मेरे स्टूडेंट को भी ब्रिक वर्क भी समझ में आना चाहिए, इसीलिए ही मैंने सिर्फ ब्रिक वर्क लिया है यहाँ पर। तो अब आगे देखते हैं। तो देखिए सब्सक्राइब तो आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे उम्मीद है आप इसको पूरा ज़रूर करेंगे। तो देखिए जो सेंटर लाइन की लेंथ आई थी वो तो हमारी, अब आप पहले कॉलम में देखिए 19.20 हो गई। इसकी ये क्या है ब्रेड्थ और डेप्थ कैसे लेनी है, देखिए ऊपर मैं आपको भी दिखाता हूँ, चलिए ऊपर चलते हैं। देखिए हमेशा जो अर्थ वर्क हम करते हैं एक्सकेवेशन के लिए वो ग्राउंड लेवल से नीचे नीचे करते हैं, ग्राउंड लेवल से नीचे की लेंथ आप ऐड कर लीजिए। देखिए 30 यानी कि 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.90, इसलिए जो डेप्थ मैंने ली नीचे देखिए 0.90 ली डेप्थ। तो डेप्थ आपको क्लियर हुई, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपकी 90 सेंटीमीटर है,
एक क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ आपको लिखी नहीं गई है, कोई बात नहीं। तो ये जो डेप्थ है ये 90 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखनी है, तो इसलिए ये 0.90 होगा। अब कंक्रीट की जो हम बिछाते हैं, कंक्रीट क्या करते हैं, कंक्रीट तो सिर्फ हम पहले इसमें तो यही जो ये कंक्रीट नीचे तो बिछाते हैं सिर्फ, तो जो जहाँ हम ये नीचे कंक्रीट बिछाते हैं, तो इसके लिए 90, तो हमारी ब्रेथ तो 0.90 रहेगी, लेकिन जो हाइट होगी वो सिर्फ पहली वाली रह जाएगी, कितनी, 0.30। इसीलिए आप नीचे देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने बनाया है वो 0.30 हमने डेप्थ रखी है। आई होप यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, कोई किसी तरह कन्फ्यूज़न नहीं, तो हम आगे चलते हैं। तो देखिए, तो ब्रेड तो इसकी भी वही है, इसकी भी वही है। अब ब्रिक वर्क करते हैं। ब्रिक वर्क हम करते हैं सबसे पहले पहली फुटिंग, ये जो नीचे वाली पहली फुटिंग, इसको दूसरी फुटिंग, इसको प्लिंथ वाली फुटिंग बोल देते हैं, और हम इसको बोलते हैं सीधा सुपर स्ट्रक्चर। तो देखिए, जो हम पहली फुटिंग की बात करेंगे, पहली फुटिंग की जो ब्रेथ होगी, यानी चौड़ाई होगी, वो होगी 60 सेंटीमीटर। देखिए ऊपर देखिए 60 सेंटीमीटर लिखी, यानी कि 0.6, और जिसकी हाइट होगी वो होगी 0.30। तो उसी तरह से मैंने देखी यहाँ पे 0.60, 0.3, इस तरह से आप सबकी लिख लीजिए जितनी भी दे रखी हैं। सुपर स्ट्रक्चर में आप नीचे सुपर स्ट्रक्चर में चलेंगे, देखिए सुपर स्ट्रक्चर वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। सुपर स्ट्रक्चर में 0.3 और 3 लिखी है। तो ऊपर देखिए, ये जो आपकी वॉल है सबसे 0.30 सेंटीमीटर देखिए ऊपर गिवन है, 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो 3 मीटर भी आपको गिवन है। इस तरह से आप इसको पूरी को लिख लेंगे, जो डेटा आपको गिवन है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको इन चारों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है, इन चारों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है, क्योंकि क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ। इनकी मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ आ गया। इसके बाद जैसे फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, तो टोटल ब्रिक वर्क बताना है, टोटल ब्रिक वर्क कितना हुआ। टोटल ब्रिक वर्क के लिए इनको ऐड कर लीजिए। ये 3 जो है अलग अलग फुटिंग थी, तो यहाँ लिख लिया। इसके बाद इसको हमने करके अगले लाइन में लिख लिया। तो इस तरह के ये क्वेश्चन था। इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर टोटल क्वांटिटी आ चुकी है, अब आपको रेट से मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपको एस्टिमेट में जो हमें कॉस्ट मालूम करनी है, सपोज कीजिए 1 मीटर क्यूब अर्थवर्क का जो रेट है आपका वो है 1000 रुपये। कितना है, 1000 रुपये। तो अगर हमने हमारी कितनी आई 15.5, तो 15.5 की गुणा कर दीजिए 1000 में, तो आपका जो भी आंसर आएगा 15,500, 15,500 आएगा आई थिंक। जितना भी आएगा वो देख लीजिएगा आप, उतना जो है आपकी जो है कॉस्ट आ जाएगी निकल कर। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था जो मैंने आपसे अभी डिस्कस करा एस्टीमेट का, जो 1 रूम का था। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं 2 रूम का भी लेकर आऊँगा। लेकिन देखिए, अब फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप जैसे जैसे SSC JEE का भी एग्जाम आने वाला है, या आपके कॉलेज का भी एग्जाम है, इस तरह से मैंने एस्टीमेट में लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सभी कवर करा ही दिए हैं। अभी फिर भी इंपॉर्टेंट क्लासेस बचती हैं 2-3 क्लासेस, उसको भी मानने वाली क्लासेस में कवर कराऊंगा। सो आप तब तक, आपको एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। सो मिलता हूँ आपसे नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।